आओ सुनाए तुम्हें एक कहानी, पाकिस्तान के भूखे नंगों की जुबानी। देखिए, अनादिकाल से पाकिस्तान के विचित्र प्राणियों की एक बहुत ही विचित्र प्रवृत्ति हमने देखी है। चाहे इनके घर में धारण करने के लिए इनके पास वस्त्र कम हो, खाने के लिए अनाज ना हो, या फिर टहलने के लिए पेट्रोल कम पड़ जाए, लेकिन तब भी कश्मीर के ऊपर बोलने के लिए इनके पास कथनों की कमी नहीं पड़ा करती। और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय आग को ये सुलगाने की कोशिश करते हैं बाय द यूज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऐसे समुदायों का ये इस्तेमाल करते हैं और बुझी हुई कश्मीर की आग को दोबारा सुलगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये नहीं जानते कि जिस माचिस से ये सुलगाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो माचिस ही गीली हो। सबसे पहले आते हैं आज की खबर पर। आज की ताजा खबर है, ओआईसी का एक समूह है, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर। इसमें 5 बहुत ही असमंजस वाले कंफ्यूज्ड सदस्य हैं जो इस्लाम का झंडा बार बार फहराकर उसको नीचे कर देते हैं, जैसे तुर्की, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, नाइजर और हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। अब इनका कहना है कि अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस, चुनाव करवाए गए, उसका कोई महत्व ही नहीं है। पहले ये बोला करते थे कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाइए, और जो चुनाव होते हैं उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, जिससे लोगों के बारे में, लोगों की जनमत के बारे में पता नहीं चल पाता। तो हमने इस बार कर दिए, लोकसभा के भी कर दिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी कर दिए, और इनमें बड़े ही भारी बहुमतों से लोग अपने घरों के बाहर आकर मतदान दिए। अब इससे हो जाती है इसी समूह को दिक्कत। ये अपनी ही खुद की बात पर पलटी मार जाते हैं और अब कहते हैं कि ये इलेक्शंस, इन चुनावों का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर में लोगों की सेल्फ डिटर्मिनेशन पर फोकस होना चाहिए। पोल्स सेल्फ डिटर्मिनेशन का रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकते। अच्छा जी, कोई बात नहीं। अब ये आगे और बात कर देते हैं। अब ये कह देते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो हिस्से हैं, एक है अपना गुलाम जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है गिलगित बल्तिस्तान। ये दोनों भारत के हिस्से नहीं हैं, ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से हैं, और भारत की इन पर कोई बातचीत होनी ही नहीं चाहिए। भारत के नेता इस पर बातचीत नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ है तो दिखाइए ना भैया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये तो हमारे पास है, आपके पास तो फेक दस्तावेजों के अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल, हम आते हैं दोबारा हमारे मुद्दे की तरफ, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे प्यारे पड़ोसी के दिमाग में एक इतना ही सुंदर फितूर आया हो। 1970s का समय याद कीजिए, जब हमारे बहुत ही शांतिप्रिय नेता, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट कंडक्ट करवाने के बाद ये सोचा कि अच्छा जी, बांग्लादेश तो हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन अब एक समूह बनाते हैं इस्लामिक देशों का, जिसमें इस्लामिक देशों के हित आगे होंगे, और इसमें इनके साथ सऊदी अरेबिया और जॉर्डन भी जुड़ गए। चलिए जी, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसा समूह बनाए। लेकिन अब इनके दिमाग में एक और फितूर आता है। ये सडनली किंग ऑफ सऊदी अरेबिया और किंग ऑफ जॉर्डन को ब्लैकमेल करने लगते हैं कि जो इंडियन डेलीगेशन अभी तक बड़ी मुश्किल से रोम तक पहुंचा है, रबात में, मॉस्को के रबात में ओआईसी की पहली समिट में हिस्सा लेने के लिए, उस इंडियन डेलीगेशन को कैंसिल कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम भूखे नंगे दोबारा अपने भूखे नंगे देश पाकिस्तान की तरफ बढ़ चलेंगे। अब उस समय पर जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के लाडले चहेते हुआ करते थे ये पाकिस्तानी, क्योंकि इनको अपने यूएस के खास एलाई पाकिस्तान से बड़ी ही ज्यादा उम्मीदें थी। तो इसलिए ये बोलते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये उसी लेटर की एक कॉपी है जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। इसमें रिक्वेस्ट की जाती है कि माई बाप आप रुक जाइए, याया खान आप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। जो इंडियन डेलीगेशन का आदमी आ रहा है, एम्बेसडर, उसको हम पर्सोना नॉन ग्रेटा बता देंगे, मतलब उसकी इंसल्ट कर देंगे, उसको मोरक्को में एंटर नहीं होने देंगे। इस डेलीगेशन को, इस इनविटेशन को जो खुद हमने न्योता दिया है, इसको रद्द कर देंगे। घर आए मेहमान को लौटा देंगे, लेकिन तुम्हारी बात को जरूर मानेंगे। इस चक्कर में भारत कभी इस ओआईसी समूह का हिस्सा बन ही नहीं पाया। अब जब बन ही नहीं पाया, तो उसके बाद पाकिस्तान बार बार कश्मीर की वार्ता ओआईसी में उठाकर भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत करने की कोशिश करता है, और कोई भी मौका नहीं छोड़ा करता। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि अब इस आग को जो माचिस दी जा रही है, वो माचिस ही गीली है, क्योंकि अब ये देश ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। इस बार कॉन्टैक्ट ग्रुप के कुछ सदस्य हैं, असल में ये सदस्य तो खुद ही असमंजस में पड़े हुए हैं।
तुर्की को ये नहीं पता, उनको असमंजस है कि वो यूरोप का हिस्सा है या फिर एशिया के अपने मुस्लिम भाई बंधुओं के नेता हैं। तो ये तो इसी चक्कर में लगे रहेंगे। सऊदी अरेबिया लिप सर्विस तो पे करता है मुस्लिम इंटरेस्ट की, जैसे फिलिस्तीनियों के इंटरेस्ट की, लेकिन इसके अलावा इन बेचारों को कुछ आता नहीं है ग्राउंड लेवल पर। अजरबैजान खुद परेशान है, क्योंकि अजरबैजान कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर में मिलकर ऐसे भारत के ऊपर चीजें करता है, तो हम भी रिटर्न में अर्मेनिया को अपने हथियार की पूरी पूरी आपूर्ति कर देते हैं। अब उससे ये अजरी परेशान कि अभी अभी तो हम अर्मेनिया से बड़ी मुश्किल से एक जंग जीते हैं, अब दोबारा अगर भारत सप्लाई करेगा तो क्या होगा। भैया अगर इतना ही डर है तो भारत के खिलाफ कश्मीर का एक कॉन्टैक्ट ग्रुप छोड़ क्यों नहीं देते। और यही एक नाइजर है, ये तो एक छोटा सा देश है अफ्रीका का, आप जानते ही हो। इनको तो पाकिस्तानियों ने अपने साथ ऐसे ही मिला लिया होगा, भैया तुम्हारे पास भी तेल हमारे पास भी तेल, ठीक है। चलिए, वैसे पाकिस्तान के पास ज्यादा तेल है नहीं, अभी एक फेक न्यूज इसके बारे में आई थी आपके लिए। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट वार्ता मुझे करनी है। अगर आप पटना या बिहार से हैं, जो कि होंगे ही काफी लोग, तो आप पटना सेंटर में विजिट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, यूपीएससी या फिर बीपीएससी की तैयारी की। इसी के साथ साथ करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की फाउंडेशन की बैच चला करेगी, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चला करेगी। तो आप इन सब के बारे में और जान सकते हैं, सी सैट, करंट अफेयर्स, एसे, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस, और इसके बारे में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। लाइकवाइज अनअकैडमी ऐप है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। या फिर अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो करोल बाग मुखर्जी नगर आ जाओ, प्रयागराज में आप रहते हो तो प्रयागराज सेंटर विजिट कर लो, वो बेस्ट रहेगा। तो ये देखिए, लगातार हमारे ऊपर ऐसे कुछ न कुछ एक्शंस, कुछ न कुछ वार्ता हो ही जाती है। लेकिन अब ओआईसी के जो बाकी समूह हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, ये चाहते ही नहीं है भैया कि अब ये कश्मीर का मुद्दा ज्यादा उठाएं, क्योंकि इनको पता है भारत के लिए इनको जरूरत है, भारत की इनको बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो ऑयल की रिफाइनरीज हो जो भारत के पास है, पाकिस्तान के पास ज्यादा नहीं है, चाहे वो तकनीक की बात है, चाहे वो मैन पावर की बात है, जो भारत का मैन पावर काफी अनुशासित है। हम बेगर्स या भिखारी नहीं भेजते सऊदी अरेबिया में, हम अपना मैन पावर भेजते हैं। हम अपना ऐसा मैन पावर भेजते हैं जो सऊदी अरेबिया और दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, बुर्ज खलीफा बनाता है। अब ऐसे ही इन्हें पता है कि अब भारत से तो आड़े आ नहीं सकते, तो इन्होंने बड़ी कोशिश की तब भी भारत को दबाने की। जैसे कर्नाटका का हिजाब रो के टाइम पर इन्होंने भारत के ऊपर लैश आउट करने की कोशिश की कि हम ये सब नहीं बर्दाश्त करेंगे, लेकिन भारत ने भी इनको बड़ा तगड़ा जवाब दिया है कि आप अपना देखिए पहले। आप कभी ये नहीं बताते कि उइघुर मुस्लिम्स का कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कैसे उइघुर मुस्लिम्स के जो मौलवी हैं उनको नचाया जा रहा है, डांस कराया जा रहा है, उनको शराब पिलाई जा रही है और सारी चीजें की जा रही है जो अन इस्लामिक है। आप ये नहीं बोलते, आप ये नहीं बोलते कि उइघुर मुस्लिम्स को ज्यादा जेल में डाल दिया जाता है, इंक्लूडिंग बच्चों को, लेकिन आप ये जरूर कहते हैं कि कश्मीर में या भारत में ऐसा हो रहा है। क्यों? अब इसी का आप रिजल्ट देखिए, इसी का एक परिणाम देखिए। अब ऐसे मुस्लिम देशों के नेता भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बजाय अपनी मेन कॉन्फ्रेंसेज में, जैसे ओआईसी की मिनिस्टर्स की मीटिंग में, कश्मीर के मुद्दे को ज्यादा उठाने की कोशिश नहीं करते। यहाँ की वो भारत जिसकी इन्होंने इंसल्ट की थी, उसी को इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट में, ओआईसी की 2019 की मीट में इन्होंने इनवाइट किया था, और फिर 2020 में कश्मीर के मुद्दे को उठाने से मना कर दिया, क्योंकि MBS मोहम्मद बिन सलमान बहुत ही अच्छे नेता हैं, ये जानते हैं कि कब क्या दाव खेलना है और किसके बारे में क्या चीज करनी है। असल में ये पूरा चेंज कंगाली की वजह से भी आ जाता है ना यार। भूखे नंगे लोग, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप अपना लोन, अपना ऋण कैसे चुका पाएंगे, आप बताइए। अब इस चक्कर में सऊदी आपसे नाराज हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कोई वापस आ ही नहीं पाती, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए उनकी कोई वैल्यू है नहीं, और ऊपर से इनको बार बार कश्मीर कश्मीर करना होता है। तो इनको यही हिदायत दी जाती है कि भैया चुप रहिए, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, वरना कब कोई अननोन गनमैन दोबारा आ जाएगा कहीं पर और दोबारा आप ठंड से या डर से ठिठुरने लग जाएंगे, क्या पता। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, कॉमेंट। थैंक यू पीपल।